हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोएल्केन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके पहले हम आपको साइक्लोएल्केन एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोएल्केन। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में होते हैं और इनके हायर जैसे हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में होते हैं और इनके हायर के जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, रिमेनिंग लिक्विड स्टेट में होते हैं। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, रिमेनिंग आर लिक्विड। अब सेकेंड पॉइंट होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे साइक्लोएल्केन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा साइक्लोएल्केन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगते हैं। साइक्लोएल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन्स से ज़्यादा होते हैं। फिर से सुनिए, साइक्लोएल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 3 कार्बन का एल्केन है तो 3 कार्बन का साइक्लोएल्केन्स भी होना चाहिए, तो उसमें कंपेयर करेंगे तो जो 3 कार्बन का साइक्लोएल्केन है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट एंड हायर देन द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल और ईथर। फिर से सुनिए, साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, लाइक एल्कोहल एंड ईथर। साइक्लोएल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvent like alcohol and ether। अब सेकेंड देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में। ये जो होते हैं साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड होता है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है बट रिंग पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा लेकिन रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन दिस रिएक्शन 1 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बट रिंग डज नॉट अफेक्टेड। ये हो गया। अब रिएक्शन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। अगर साइक्लोएल्केन जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लोएल्केन्स अगर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा लाइट की प्रेजेंस में तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। व्हेन साइक्लोएल्केन रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट्स इट गिव्स सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखेंगे रिएक्शन। यहाँ पे देखिए साइक्लोएल्केन्स लिए हैं। साइक्लोएल्केन्स जो है किससे रिएक्शन करेगा, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो Cl यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन हट गया है और Cl अटैच हो गया है और ये एक हाइड्रोजन और एक Cl मिल करके HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। ये क्या बना है, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसका। साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन अगर हम करवाएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन लिए हैं और यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, CHCl हो गया और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया और इसको क्या कहेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब सेकेंड देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, रिंग जो है वो ओपन हो जाता है। रिंग क्या होता है, वो ओपन हो जाता है और एडिशन रिएक्शन केवल
साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ही देते हैं, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो होता है उसका रिंग जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने रिंग को ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए एडिशन रिएक्शन होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एडिशन रिएक्शन केवल साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ही देते हैं, क्योंकि उनका रिंग जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने रिंग को ब्रेक करते हैं और एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जो हायर एल्केन्स होते हैं जैसे कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब जो होते हैं ये रिएक्शन नहीं देते, एडिशन रिएक्शन ये नहीं देते हैं, केवल साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन ही देते हैं। अब देख लेते हैं, इन दिस रिएक्शन बॉन्ड विल ब्रेक एंड रिंग विल बी ओपन, हायर साइक्लोएल्केन्स डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। अब देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होता है। फर्स्ट देखेंगे एडिशन रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर एडिशन रिएक्शन हम करवाएंगे तो कैसे होगा। तो साइक्लोएल्केन्स अगर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा डार्क प्लेस में, उसमें तो क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूवी लाइट जो था वो प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे डार्क में करवा रहे हैं ये रिएक्शन, तब जाके क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। अगर आप यूवी लिख दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तब जाके क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। व्हेन साइक्लोएल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द डार्क टू गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। अब रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं CCl4 के प्रेजेंस में एंड डार्क प्लेस में करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ एक Br अटैच हो जाएगा और एक Br इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा। इसको क्या कहेंगे, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब सेकंड देख लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा। अगर साइक्लोएल्केन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा निकिल के प्रेजेंस में और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। फिर से सुनिए, साइक्लोएल्केन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा निकिल के प्रेजेंस में और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तब जाके एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। व्हेन साइक्लोएल्केन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एट 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, इट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट देगा। तो रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे देखिए निकिल की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या होगा, ये साइक्लोप्रोपेन है और इसका एडिशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थर्ड रिएक्शन देखेंगे, अगर एडिशन रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, HBr और HI के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा। अगर साइक्लोएल्केन जो है HBr और HI के साथ रिएक्शन करेगा तो एडिशन प्रोडक्ट देगा। व्हेन साइक्लोएल्केन रिएक्ट विथ HBr एंड HI टू गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। अब रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन जो है HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, एक H जो है इसके पास, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, एक H इसके पास चला जाएगा और ये Br इसके पास चला जाएगा, H इसके पास चला जाएगा और Br इसके पास चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बना आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड देख लेते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, HI के साथ करवा रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H इसके पास चला जाएगा और I जो है इसके पास चला आएगा, तो क्या बनेगा, 1 आइडोप्रोपेन बनेगा। अब थर्ड रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर साइक्लोएल्केन्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, एल्काइल पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन लिए हैं और 5O लिए हैं, नेसेंट हाइड्रोजन लिए हैं 5 और KMnO4 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सी के साथ क्या लग जाएगा, COOH, इसके साथ भी COOH लग जाएगा और वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड, और इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन से एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। साइक्लोहेक्सेन से एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं।